वेलकम बैक डियर व्यूवर्स टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। डियर व्यूवर्स, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो मेरे वीडियोस को कम प्ले कर लेते। फॉर एग्जांपल, वो उन लोगों ने मेरी वीडियोस प्ले कर ली और वापस 1-2 मिनट के अंदर उसको बंद कर लेते। तो प्लीज़, इससे मेरा वॉच टाइम जो है वो डैमेज हो रहा है। यहाँ पर मैं जो भी लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें फुल ऑथेंटिक यानी रियल करेक्ट इंफॉर्मेशन है और मैं अपना हर रोज़ अपना बेस्ट टू बेस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर तैयार करूँ और आप लोगों के लिए इजी हो, जहां पर भी मेरे व्यूवर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो प्लीज, आज के बाद जब भी आप लोग मेरा लेक्चर प्ले करेंगे तो कोशिश करें कि 4 to 5 मिनट आप उसको कम से कम देख लें। आ जाते हैं हमारा न्यू लेक्चर, दैट इज अबाउट एसिड रेन एंड डिफॉरेस्टेशन। ये दो अलग टॉपिक्स है बट दे आर रिलेटेड, बिकॉज ये उसी टॉपिक का हिस्सा है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। मतलब क्या था हमारा मेन टॉपिक? द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन आवर इन्वायरमेंट। सो आते हैं कि व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब है तेजाबी बारिश, व्हेन वी ट्रांसलेट इट। व्हाट इज द डेफिनेशन? whenever the pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxide dissolve in rainwater, then it becomes the rainwater becomes acidic। यानी जब भी हमारा बारिश का पानी इन तेजाब या इन केमिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है तो वो हमारे बारिश के पानी को तेजाबी बना लेते हैं। सो द नेचर ऑफ आवर रेन वाटर बिकम्स एसिडिक एंड देन इट कम्स डाउन टू अर्थ। और फिर ये बारिश का पानी उन्हीं तेजाब के साथ या उन्हीं केमिकल्स के साथ जमीन पर आता है। दिस इज नोन एज एसिड रेन। अब व्हाट आर द एसिड्स? वो कौन से केमिकल्स है या वो कौन से एसिड्स है जो बन जाते हैं? वन ऑफ देम इज सल्फ्यूरिक एसिड, द मोस्ट पावरफुल एसिड ऑन आवर अर्थ। अगर हम इसका पीएच देख ले तो ये पीएच में सबसे फर्स्ट यानी 0 पर आता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर तेजाब है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये भी एक पावरफुल एसिड है बट इसकी जो रेंज है पावर की वो सल्फ्यूरिक एसिड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से थोड़ी सी कम है। तो जब भी डियर व्यूअर्स ये जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, whenever they combine with rain water then these acids are formed। और जब ये एसिड्स आते हैं हमारी जमीन पर then this is known as acid rain यानी तेजाबी बारिश। अब आते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन तो हो गई, तेजाबी बारिश तो हो गई, ये हमारे जमीन पर, इंसानों पर, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स या फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स पर उनको क्या असरात पहुंचाते हैं या व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स? सबसे पहले जब ये आता है दे डैमेज आवर बिल्डिंग्स एंड प्लांट्स। जितने भी हमारे जमीन पर कोई बिल्डिंग्स है, किसी के घर होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं या जो हमारी जमीन है, सबसे पहले ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात क्या है? जब ये वाटर हमारे आबी लाइफ यानी एक्वेटिक लाइफ, सीज, रिवर्स, लेक्स या जब पाउंड, तालाब वहां तक पहुंच जाता है तो क्या करते हैं? दे मेक द वाटर एसिडिक। ये पानी की तेजाबियत को और भी बढ़ा लेते हैं। नतीजा क्या निकलेगा? द रिजल्ट, जो हमारे पानी के जो भी हमारे एक्वेटिक लाइफ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आवर एक्वेटिक लाइफ यानी जो आबी हयात है, आवर फिश, आवर सी एनिमल्स, जितने भी है, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है एंड दे डाई। व्हाई? बिकॉज द वाटर बिकम्स एसिडिक, पानी में तेजाब ज्यादा हो गया। सो दिस वाज द सेकेंड इफेक्ट। यहाँ पर फिर हमारे पास द थर्ड कॉज इज द रस्टिंग ऑफ मेटल्स। जितने भी दांत वगैरह स्टील के प्रोडक्ट्स थे वो क्या हो जाते हैं? जंग पकड़ लेते हैं, दे बिकम रस्ट। ओके, ये तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका हार्मफुल इफेक्ट है कि ये इंसानों में, हमारे अंदर या फॉर एग्जांपल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सी बीमारियां कॉज करता है? दे आर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की बीमारियां। हम सांस लेने, इंसान को सांस लेने में तकलीफ या दुश्वारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे आई, स्किन एंड टीथ, उनको भी ये डैमेज कर सकता है। सो ये था एसिड रेन। दीज वर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। 4 हार्मफुल इफेक्ट्स या कॉजेज हम लोगों ने डिस्कस किए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? जंगलात की कटाई। डियर लिसनर्स, सबको मालूम है कि फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर इम्पोर्टेंस फॉर द अर्थ। वाइटल इंपॉर्टेंस यानी जंगलात, ग्रीनरी, प्लांट्स, ट्रीज, ये हमारी जिंदगी के लिए, ये जो हमारी जमीन पर जितनी भी जिंदगी के लिए, उसके लिए अशद जरूरी है। वाइटल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? कि दे आर वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। व्हाई? बिकॉज
because forests are the natural habitats to plants and animals. नेचुरल हैबिटेट्स, हैबिटेट का मतलब क्या है? द प्लेस वेयर वी लिव, जहाँ पर हम लोग रहते हैं. सो जो फॉरेस्ट होते हैं, किसी भी प्लांट्स या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए कुदरती तौर पर एक घर है. all Almost 80 to 70% of plants and animals, they live in forests. उनका जो कुदरती तौर पर जो घर होता है, जो सकीना होता है, दैट इज फॉरेस्ट. अब डियर व्यूअर्स, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? द क्लियरिंग ऑफ लैंड बाय कटिंग डेंसली पॉपुलेटेड प्लांट्स. जब भी हम लोग किसी उस जगह को, ज़मीन को फॉर एग्जांपल क्लियर करते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेट, यानी बहुत ही ज़्यादा आपको दरख्त मिलते हैं या फॉर एग्जांपल प्लांट्स होते हैं, जब भी हम लोग उनको काटते हैं या उनको साफ करते हैं, दिस इज़ नोन एज फॉरेस्टेशन, यानी जंगलात की कटाई. ये लेक्चर मैंने पहले भी डिस्कस किया था इन वन ऑफ माई क्लास 9 लेक्चर्स, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू. ये हमारे माहौल का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है. एवरी क्लास वी आर डिस्कसिंग इट. अब व्हाई वी कट, रीजंस क्या है, क्या वजूहत होते हैं? व्हाट आर द रीजंस दैट पीपल कट फॉरेस्ट? नंबर 1, एग्रीकल्चरल लैंड. लोगों को अपनी ज़मीनों के लिए, अपने फसलों के लिए ज़मीन चाहिए. सेकेंड, हाउस कंस्ट्रक्शन एंड वुड. सब लोगों को फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स बनाने हैं, अपना कारोबार बनाना है, दे वांट टू इंक्रीज देयर बिजनेस, दैट्स व्हाई दे आर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउस. दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि नाउअडेज वी सी दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग. किसी भी मुल्क या दुनिया की जो आबादी है वो अब इंक्रीज पर जा रही है, सो इसीलिए लोगों को घरों के लिए ज़रूरत होती है. सो दे आर आल्सो कटिंग द ट्रीज या रिमूविंग द लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है वुड, यानी लकड़ी. सबको मालूम है कि वुड यानी वुड के कितने, लकड़ी के कितने ज़्यादा फ़वायद हैं. वी मेक, हम उससे कागज़ बनाते हैं, हम उससे फॉर एग्जांपल फर्नीचर के फॉर एग्जांपल मटेरियल्स बनाते हैं, डोर्स, द विंडोज, द सोफाज, द फर्नीचर्स फॉर एग्जांपल. और भी फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम वुड. सो देयर आर अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ वुड्स. सो पीपल कट forests for these 3 reasons, 1, 2 and 3. अब what are the effects on environment? लोगों ने जंगलात तो काट दिए, इसका हमारे माहौल पर क्या असरात हो सकते हैं? नंबर 1, हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ruined. जितने भी जंगली जानवर है, चाहे वो जंगली प्लांट्स हो, whether they are wild life plants or animals, their habitats are destroyed. उनकी बिल्कुल घर ही तबाह हो गए. चांसेस. नंबर 3 द वुड सोर्सेज डिसअपियर. जितने भी लकड़ी के जराए फ्रॉम, व्हाट आर द सोर्स? अभी देखिए हमारे अर्थ पर जो वुड के कौन से बड़े सोर्सेज हैं? हमारे पास ट्रीज एंड फॉरेस्ट, ये हो गए. अब वेन एवर वी कट द ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जब भी हम लोग ट्रीज और फॉरेस्ट को काटते हैं तो द वुड के जो मेजर सोर्सेज है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम. सबको मालूम है कि प्लांट्स दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं बिकॉज दे नीड इट फॉर फोटोसिंथेसिस, और रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. सो दिन के वक्त ये बाकी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स को ये बेनिफिट पहुंचाते हैं कि वो हमारे माहौल में द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस. अब जब हम लोग ट्रीज को ही काटेंगे, सो देयर विल बी नो प्लांट्स टू इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिन के वक्त कोई भी प्लांट्स नहीं होगा कि वो, या उनकी तादाद कम हो जाएगी. सो दिन के वक्त हमारा क्या होगा? द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बिकम लेस. कार्बन डाइऑक्साइड के जो अमाउंट होगा या जो उसकी जो ख़त्म होने वाले जो अमाउंट होंगी वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज इन आवर इन्वायरमेंट. तो हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जिसकी वजह से फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग बिकम्स फेस्ट. ये जो 2 प्रोसेसेस मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, अभी यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर अगेन आई विल डिस्कस, क्योंकि मैंने डिस्कस कर लिया था विद डिटेल. सो ये 2 प्रोसेसेस है, क्या हो जाएंगे? ये दोबारा इंक्रीज हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज हमारे जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया. लास्ट जो हमारा इफेक्ट होगा वो होगा कि प्रोसेस ऑफ सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन का मतलब क्या है? कि ज़मीन का कटाव. ये वो प्रोसेस है जब हमारी फर्टाइल सॉइल, यानी जो हमारी ज़मीन का जो अपर लेयर है, जिसमें हमारी जरखेज मिट्टी होती है, वेयर वी प्लांट द क्रॉप्स, जिसमें हम लोग हर तरह के फसल लगाते हैं. ये बिल्कुल इसका मतलब ये है कि हम लोग इस अपर लेयर ऑफ सॉइल को बिल्कुल रिमूव कर जाते हैं, जिसमें फर्टाइल सॉइल भी ख़त्म हो जाती है. यानी जिस
वो ज़मीन या वो मिट्टी जिसमें हम लोग अपने फसलों को लगाते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ सॉइल एरोजन, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन क्या हो सकता है, दोबारा डिफॉरेस्टेशन इज इनिशिएटेड, यानी उनकी शुरुआत हो जाती है। सो यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। मैंने सबसे पहले एसिड रेन डिस्कस किया, उसके बाद उसके कॉजेज, उसके बाद उसके इफेक्ट्स, देन आई केम टू डिफॉरेस्टेशन कि व्हाई वी कट ट्रीज, कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए टॉपिक। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 कॉजेज लिखे हैं कि हम लोग जब जंगलात को काटते हैं तो 5 मेजर कॉजेज ये होते हैं। अब डियर व्यूवर्स, इसी तरह के देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज, यानी जंगलात को काटने के 100 से भी ज्यादा, या देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स जो हमारे माहौल को पहुंचाते हैं। सो वी शुड नॉट कट ट्रीज। सो इस पर हम लोगों ने देखना है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सो आई कंक्लूड माई टॉपिक हियर। अगेन, जो मैं स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि मेरे वीडियोस को फुली वॉच करें, या फॉर एग्जांपल 1-2 मिनट्स के बाद बंद ना करें। डियर व्यूअर्स, एक बार मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स है आप उसको 1-2 मिनट में पिक नहीं कर सकते कुछ भी। आप अगर किसी वीडियो को आप लोग लास्ट तक नहीं देखेंगे देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को वॉच करें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।